नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ज्ञानव्यापी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट के सीनियर जज रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने का फैसला दे दिया है। उनके ऊपर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि अजय मिश्रा कमीशन की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही अजय मिश्रा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट कैमरामैन रखा हुआ है और लगातार मीडिया को बाइट भी अजय मिश्रा दे रहे हैं। कोर्ट में विशाल सिंह ने यह बताया कि जो कुछ अजय मिश्रा कर रहे हैं वो कानूनन गलत है। इस पूरे मामले पर विशाल सिंह के जो आरोप थे उस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी काफी अहम होती है। अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है और अब अजय मिश्रा की पूरी जिम्मेदारी विशाल सिंह को दी गई है। विशाल सिंह अब कोर्ट कमिश्नर हैं। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का जो समय मांगा गया था उस समय को भी दे दिया गया है और अब ये रिपोर्ट 19 मई को दाखिल की जा सकती है। आपको बता दें कि कल ही सर्वे खत्म हुआ है और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करने में जो कमिश्नर्स हैं उन्हें वक्त लग सकता है और इसी के चलते जो कमिश्नर्स हैं उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। साथ ही साथ इसी क्रम में डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं के 2 अन्य प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई कल यानी कि 18 मई को होगी। इसमें मस्जिद की कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने और वजू खाने के आसपास के एरिया को सील करने की मांग की गई है। अब अजय मिश्रा जिन्हें कोर्ट ने हटाया है उन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि जब कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाया तो इस पूरे मामले पर अजय मिश्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने विश्वास किया, मुझे धोखा मिला, उसमें भला मैं क्या कर सकता हूं। मैंने फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया। एडवोकेट विशाल सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विशाल सिंह की शिकायत पर मैं हटाया गया हूं। न्यायालय ने जो उचित समझा वो किया, बाकी विशाल सिंह का हृदय जानेगा। सर्वे की कार्रवाई को लेकर मैं संतुष्ट हूं। तो अजय मिश्रा ने उन्हें जिस तरह से हटाया गया है उसको लेकर भी उन्होंने सफाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने विशाल सिंह जो कि अब कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं उनके ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट में 3 एप्लीकेशन दायर की गई थी और इन 3 एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या एप्लीकेशन दायर की गई थी। सबसे पहले ये एप्लीकेशन दायर की गई थी कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। आपको बता दें कि आज रिपोर्ट सबमिट होनी थी लेकिन आज सबमिट नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि 15 घंटे की वीडियोग्राफी है और करीब 1500 फोटोज लिए गए हैं और ये डेटा इतना ज़्यादा है कि इसकी फाइल अभी तक नहीं बनाई जा सकी है। इसके लिए 2 और दिन का समय लगेगा। ऐसी जानकारी कमिश्नर विशाल सिंह ने जज को दी और जज के सामने ये एप्लीकेशन भी उन्होंने की थी और साथ ही साथ उन्होंने समय भी मांगा था। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए, पहली एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 दिन का समय दे दिया है। दूसरी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सील होने के बाद जो दूसरी समस्याएं होंगी उसे किस तरह से दूर की जाए इस को लेकर एप्लीकेशन दायर की गई है। आपको बता दें कि यह दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिली है तो अब उस इलाके को सील करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो आदेश दिए गए हैं उस आदेश के बाद काफी कुछ चीजें पर रोक लग सकती है। तो वहां पर जो लोग जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए क्या दूसरे इंतजाम किए जाएंगे, इसको लेकर भी एप्लीकेशन की गई है। और डीजीसी सिविल महेंद्र प्रताप पांडे ने सिविल जज सीनियर एडवोकेट रवि कुमार दिवाकर के सामने ये एप्लीकेशन की। इसमें 3 मांगे की गई। इसमें कहा गया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है उसके चारों तरफ पाइपलाइन और नल है। उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू करने के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। ज्ञानव्यापी
के सील हुए क्षेत्र में एक शौचालय भी है, उनका उपयोग नमाजी करते हैं। अब उन्हें वहां नहीं किए इस्तेमाल नहीं किया करने दिया जाए, इसको लेकर भी एप्लीकेशन की गई है। और एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि जो टॉयलेट बनाया गया है अब उसे एक दूसरा टॉयलेट भी बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो तालाब सील किया गया है उसके अंदर मछलियां भी हैं, ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उन मछलियों को अभी कहीं और पानी में छोड़ दिया जाए। तो ये जो दूसरी एप्लीकेशन है इसमें ये 3 बातें कही गई हैं। और तीसरी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ दीवारों को गिराकर वीडियोग्राफी करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से एक बार फिर से ज्ञानव्यापी के सर्वे की ये मांग हो रही है और कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि जो परिसर की कुछ दीवारें हैं उन दीवारों को गिराई जाए और वहां का सर्वे किया जाए। ये एप्लीकेशन रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की ओर से दी गई है। साथ ही मलबे की सफाई की भी मांग की गई है। तो आज जो वाराणसी कोर्ट है उसमें भी एक्शन जारी रहा। सर्वे की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय मांगा गया। साथ ही जो पूर्व कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उन्हें भी हटा दिया गया है, उनकी जगह अब विशाल सिंह ने ले ली है। ये तो हुई वाराणसी कोर्ट की बात। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि जो वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे करने की जो इजाज़त दी है उस पर स्टे लगाया जाए, और इस पर आज सुनवाई हुई और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की और उन्होंने ये कहा कि जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को सील की जाए। साथ ही साथ नमाज पढ़ने वाले जो भी लोग होंगे उन्हें भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और वो नमाज भी पढ़ी जाए और जगह भी सील रहे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज जो ये बड़े निर्देश जारी किए उसमें यह भी कहा कि उनकी नज़र में यही संतुलन है और संतुलन बनाए रखना इस वक्त इस पूरे मामले में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस पूरे मामले में बनारस से लेकर दिल्ली तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और इन पूरे मामले पर सुनवाई लगातार चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन बाद सुनवाई है और वाराणसी कोर्ट की अगर बात करें तो वाराणसी कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी और परसों भी सुनवाई होगी। अब देखना ये जरूरी है कि इस पूरे मामले में आगे जब सुनवाई होती है तो कौन कौन सी चीजें निकल कर सामने आती हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट नाउ का बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें हमारा जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। और यही मैं अपील करूंगा कि आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहें।